आदाब। 6 नवंबर 2024 के पेश है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, बाबा की नजर हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद यानी सुनहरे दौर, बेहद यानी इख्तलाफी फितने के दौर से पार जाना है। सवाल: आला त्याला जवाहरात इल्म की इख्तियारात किन बच्चों को अच्छी होती है? जवाब: जिनका अक्ल का राब्ता एक बाप के साथ है, पाकीज़ा बने हैं, उन्हें इन जवाहिरात की इख्तियारात अच्छी होगी। इस इल्म के लिए खालिस बर्तन चाहिए, उल्टे सुल्टे इरादे भी बंद हो जाने चाहिए। बाप के साथ राब्ता लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब जवाहिरात ठहर सकें। मैं पुरसुकून रूह हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। ये तो समझाया है बच्चों को। इल्म, अकीदतमंदी और बेनियाजी का ये खिलकत चक्कर बना हुआ है। अक्ल में ये इल्म रहना चाहिए। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी मतलब समझना चाहिए ना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये भी टॉपिक समझानी है कि इल्म, अकीदतमंदी पीछे है बेनियाजी। इल्म को कहा जाता है दिन, जबकि नई दुनिया है, उसमें यह अकीदतमंदी बेइल्मी है नहीं। वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां निहायत थोड़े होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते इजाफा होता है। आधा वक्त बाद अकीदतमंदी शुरू होती है। वहां बेनियाजी दीन होता ही नहीं, बेनियाजी और कुर्बानी होती नहीं। फिर बाद में खिलकत का इजाफा होता है, ऊपर से रूहें आती जाती हैं, यहाँ इजाफा होता रहता। हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार नजर जाती है। जानते हैं हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर शैतानी सल्तनत में कितना इजाफा हो जाता है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सुनहरे दौर में कितनी छोटी दुनिया है, वहां बेनियाजी और बेरगबती वगैरह होता नहीं। बाद में तांबे के दौर से लेकर फिर बाकी दीन शुरू होते हैं। बेनियाजी दीन भी होता है, जो घर बार की बेनियाजी करते हैं। सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता हठ योग और हद की बेनियाजी। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। तांबे के दौर से अकीदतमंदी शुरू होती है। इल्म तो होता ही नहीं। इल्म माना आला जन्नत, अदना जन्नत, खुशी। अकीदतमंदी माना बेइल्मी और गम। ये अच्छी तरह समझाना होता है। फिर गम और खुशी से पार जाना है, हद बेहद से पार। इंसान तफ्तीश करते हैं ना, कहाँ तक समुंदर है, आसमान है। बहुत कोशिश करते हैं मगर आखिर पा नहीं सकते हैं। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं मगर बेहद में जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। तुम तो हद बेहद से पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े इंसान होते हैं, उसको सुनहरा दौर कहा जाता है। तुम बच्चों को मखलूक के आगाज, दरमियान, आखिर की नॉलेज होनी चाहिए ना। ये नॉलेज और कोई में है नहीं। तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है, और कोई समझा ना सके। मखलूक के आगाज, दरमियान, आखिर का राज समझाते हैं, फिर कहते इससे पार जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता है हद बेहद से पार। कोई आखिर नहीं पा सकते, कहेंगे बेअंत। बेअंत कहना तो आसान है, मगर आखिर का मतलब समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप फरमाते हैं मैं हद को भी जानता हूँ, बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने दीन, फलाने फलाने वक्त कायम हुए हैं। नजर जाती है सुनहरे दौर की हद तरफ।
फिर इख्तलाफी फितने का दौर के बेहद तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ नहीं, सूरज चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा आलम अरवाह स्वीट होम है। यूं सुनहरा दौर भी स्वीट होम है, वहां सुकून भी है तो सल्तनत तकदीर खुशी भी है, दोनों ही हैं। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ सुकून होगा, खुशी का नाम नहीं लेंगे। अभी तुम सुकून भी कायम कर रहे हो और खुशी सुकून भी कायम कर रहे हो। वहां तो सुकून भी है, खुशी की सल्तनत भी है, आलम अरवाह में तो खुशी की बात नहीं। आधा चक्कर तुम्हारी सल्तनत चलती है, फिर आधा चक्कर के बाद शैतान की सल्तनत आती है। बेसुकूनियत है ही पांच खबास्तों से। 2500 साल तुम सल्तनत करते हो, फिर 2500 साल बाद शैतानी सल्तनत होती है। उन्होंने तो लाखों साल लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 साल के चक्कर को लाखों कह देना बुद्धू बना कहेंगे ना। जरा भी तहजीब नहीं है। हुरैनों में कितनी हुरैनी तहजीब थी, वे अब बद तहजीबी हो पड़ी है। कुछ नहीं जानते, मलाउनी खसलत आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जिना कटारी चलाए, आगाज दरमियान आखिर गमज़दा बना देते हैं। इसलिए उनको कहा ही जाता है शैतानी फिरका। दिखाया है राम ने बंदर सेना ली, अब रामचंद्र त्रेता का, वहां फिर बंदर कहां से आए, और फिर कहते राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं। चरिंदे परिंदे वगैरह 84 लाख योनियां जितनी यहाँ हैं उतनी आला जन्नत अदना जन्नत में थोड़ी ही होंगी। ये तमाम बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को निहायत दूरंदेशी बनना है। आगे तुमको कुछ भी मालूम नहीं था, इंसान होकर और ड्रामा को नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है। आला ते आला अल्लाह ताला। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। यानी कि आला उनका नाम और आला उनका घर है। डॉट डॉट डॉट। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की अक्ल में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप हद और बेहद का दोनों राज समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का मुकाम, जिसको कायनात भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आसमान अनासर में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब ये आसमान तो बेअंत है, इख्तिताम पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी यानी कि आसमानी आवाज कहने से इंसान क्या समझेंगे। ये जो मुंह मुबारक है, ये है पोलार। मुंह मुबारक से वाणी यानी आवाज निकलती है, ये तो कॉमन बात है। मुंह मुबारक से आवाज निकलना, जिसको आसमानी आवाज कहा जाता है। बाप को भी आसमान के जरिए वाणी चलानी पड़े। तुम बच्चों को अपना भी राज सब बताया है, तुमको यकीन होता है निहायत आसान। जैसे हम रूह हैं, वैसे बाप भी सुप्रीम रूह है। आला ते आला है ना, सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सबसे आला ते आला अल्लाह ताला। फिर फैमिली राह का जोड़ा मेरू। फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर खिलकत बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ दानों यानी कि रूहों की माला है। ये सब है तालीम। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह अक्ल में इख्तियार करो। दरख्त की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो, बीज ऊपर में है। ये वैरायटी दरख्त है, इनकी उम्र कितनी है। दरख्त इजाफे को पाता रहता है, तो तमाम दिन अक्ल में यही रहे। इस खिलकत रूपी चक्कर दरख्त की उम्र बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 साल से एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की अक्ल में अब कितनी नॉलेज है, जो अच्छे मजबूत हैं। मजबूत तब होंगे जब पाकीज़ा हो। इस नॉलेज की इख्तियारात करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए।
फिर ऐसा आसान हो जाएगा जैसे बाबा के लिए आसान है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबर वार तजवीज के मुताबिक माला का दाना बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बिगर कोई समझा ना सके, ये रूह भी समझा रही है। बाप भी इस जिस्म के जरिए ही समझाते हैं, ना कि हुरैनों के जिस्म से। बाप एक ही बार आकर रहबर बनते हैं, फिर भी बाप को ही पाठ बजाना है। 5000 साल बाद आकर पाठ बजाएंगे। बाप समझाते हैं आला ते आला मैं हूँ, फिर है मेरू, जो आगाज में मलिके आजम मलिकाए आजम है, वे फिर जाकर आखिर में अब्दी हुरैन बनेंगे। ये तमाम इल्म तुम्हारी अक्ल में है, तुम कहाँ भी समझाओ तो वंडर खाएंगे। ये तो दुरुस्त बताते हैं, इंसानी खिलकत का बीज रूप ही नॉलेजफुल है, उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। ये सब बातें इख्तियार करनी है, मगर बच्चों को इख्तियारात होती नहीं है निहायत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो याद का सफर चाहिए इसमें, जो फिर पाकीज़ा बर्तन में जवाहिरात ठहरे। ये आला ते आला जवाहिरात हैं। बाबा तो जौहरी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक वगैरह आता था तो चांदी की डिब्बी में कपूस वगैरह में अच्छी तरह रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहेंगे ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। ये भी ऐसे है, अच्छी चीज अच्छे बर्तन में जीनत नशीन है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें इख्तियारात होती है। पाकीज़ा होगा अक्ल का राब्ता बाप से होगा तो इख्तियारात अच्छी होगी, नहीं तो सब निकल जाएगा। रूह भी है कितनी छोटी, उनमें कितना इल्म भरा हुआ है। कितना अच्छा खालिस बर्तन चाहिए, कोई ख्याल भी ना उठे, उल्टे सुल्टे ख्याल सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से अक्ल का राब्ता हटाना है। मेरे साथ राब्ता लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो तो जवाहिरात ठहर सके, फिर दूसरे को सदका करते रहेंगे। भारत को अजीम सादिक माना जाता है, वह दौलत सदका तो निहायत करते हैं, मगर ये है लाफानी जवाहिरात इल्म का सदका। जिस्म के साथ जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ अक्ल का राब्ता रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, तजवीज करना बच्चों का काम है। अब ही इतना आला मर्तबा पा सकेंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा इरादा और गुनाहगार इरादा न आए। बाप ही नॉलेज का समंदर हद बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, मगर हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहां का हूँ, तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। ख्याल, गुनहगार ख्याल कुछ भी ना आए, इसमें मेहनत चाहिए। घरेलू सुलूक में रहते कमल फूल जैसे बनना है। हथ कार डे दिल यार डे। घरेलू सुलूक वाले तो बहुत हैं। घरेलू सुलूक वाले जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं। सेंटर चलाने वाले, नूरानी कलिमात चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले आला चले जाते हैं। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल दुरुस्त बताते हैं। हमको जो तालीम देते थे उनको इबलीस खा गया। अजीम हस्ती को इबलीस एकदम हप कर गया है। नहीं, इबलीस ट्रेटर बन जाते हैं। स्कूल में भी ट्रेटर बन पड़ते हैं ना। कहाँ कहाँ जाकर पनाह लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। इस वक्त तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है। बाप है तमाम कुव्वत नशीन। हमको सिखलाते सिखलाते तमाम दुनिया का मालिक बना देते हैं। वहां सब कुछ मिल जाता है। कोई गैर दस्तयाब चीज नहीं होती जिसकी दस्तयाबी के लिए हम तजवीज करें। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास ना हो, सो भी नंबरवार तजवीज के मुताबिक मर्तबा पाते हैं।
बाप बिगर ऐसी बातें कोई नहीं जानते, सब हैं बुत परस्त। भल बड़े बड़े शंकराचार्य वगैरह हैं, बाबा उन्हों की अजमत भी सुनाते हैं। पहले पाकीज़गी की ताकत से भारत को बहुत अच्छा थमाने के जरिया बनते हैं, सो भी जब सातों फजीलतों से लबरेज होते हैं। अभी तो बुरी खसलतों से आरास्ता हैं, उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम तो बुत परस्त थे, सो फिर काबिले इबादत बनने की तजवीज कर रहे हो। अभी तुम्हारी अक्ल में तमाम इल्म है, अक्ल में इख्तियारात रहे और तुम समझाते रहो। बाप को भी याद करो, बाप ही तमाम दरख्त का राज समझाते हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनने का है। जंग है ना, इब्लीस के तूफान भी बहुत आते हैं, सब बर्दाश्त करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातिम ताई का खेल बताते हैं ना, मोहलरा डालते थे, इब्लीस चला जाता था, मोहलरा निकालने से ही इब्लीस आ जाता था। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। इब्लीस बड़ा तीखा है, इतनी आला पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। जिस्म ही नहीं तो फिर नजर कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फा नहीं हो जाना है। चक्कर चक्कर तुम्हारी तजवीज चलती है और तुम अपनी तकदीर पाते हो। बाप फरमाते हैं, पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है अकीदतमंदी की राह। तुम वली सल्तनत होना, जटाएं खुली हो और मुरली यानी कि नूरानी कलिमात चलाओ। राहिब वली वगैरह जो सुनाते हैं वह सब है इंसानों की मुरली। ये है बेहद के बाप की मुरली यानी कि नूरानी कलिमात। आला जन्नत अदना जन्नत में तो इल्म के नूरानी कलिमात की दरकार ही नहीं। वहां ना इल्म की ना अकीदतमंदी की दरकार है। ये इल्म तुमको मिलता है इस दौरे मिलन पर और बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के लिए हम खुलासा। पहला, अक्ल में जवाहिरात इल्म को इख्तियारात कर सदका करना है। हद बेहद से पार ऐसी सूरत हाल में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा इरादा या गुनहगार इरादा न आए। हम रूह भाई भाई हैं, यही यादाश्त रहे। दूसरा, इब्लीस के तूफानों से बचने के लिए मुंह में बाप की याद का मोहलरा डाल लेना है। सब कुछ बर्दाश्त करना है, छुई मुई नहीं बनना है, इब्लीस से हार नहीं खानी है। नेमते खुदा, हमेशा एक के प्यार में समाये हुए एक बाप को सहारा बनाने वाले तमाम कशिश से आजाद बनो। तफसील, जो बच्चे एक बाप के प्यार में समाये हुए हैं वे तमाम दस्तयाबियों में लबरेज और मुत्तमईन रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का सहारा कशिश नहीं कर सकता। उन्हें आसानी से ही एक बाप दूसरा ना कोई ये एहसास होता है। उनका एक बाप ही जहान है। एक बाप के जरिए ही तमाम रिश्तों के जज्बे का एहसास होता है। उनके लिए तमाम दस्तयाबियों की बुनियाद एक बाप है, न कि जीनत और असबाब। इसलिए आसानी से कशिश से आजाद हो जाते हैं। स्लोगन, कुदरत को पाकीज़ा बनाना है तो मुकम्मल लगाव से आजाद बनो। आज का गैबी इशारा, खिदमत में रहते कहाँ अलहदा बनना होता है और कहाँ प्यारा, इसके ऊपर भी खास अटेंशन दो। अगर प्यार से खिदमत ना करो तो भी दुरुस्त नहीं और प्यार में फंसकर खिदमत करो तो भी दुरुस्त नहीं।
तो प्यार से खिदमत करो, मगर अलहदगी वाली सूरत हाल में वाकई होकर करो, तब कामयाबी होगी। अगर मेहनत के हिसाब से कामयाबी कम मिलती है तो जरूर प्यारे और अलहदा बनने के बैलेंस में कमी है। आमीन। इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, से नज़ारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। पिता वो बाहों के झूलों में झुलाता है, ममता के साए में लोरी सी वो सुनाता है। पिता वो बाहों के झूलों में झुलाता है, ममता के साए में लोरी सी वो सुनाता है। अपने प्यारों दुलारों में बुला रहा मुझे, अपने
बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहार में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूहानी नजरों से उसने मेरा श्रृंगार किया, बिठा के दिल में उसने कितना प्यार किया। रूहानी नजरों से उसने मेरा श्रृंगार किया, बिठा के दिल में उसने कितना प्यार किया। अभी भी बाहों के हारों में बुला रहा मुझे। अभी भी बाहों के हारों में बुला रहा मुझे। जैसे जन्नत की बहार में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे।